हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे कि एरर एनालिसिस क्यों जरूरी है, एरर एनालिसिस को पढ़ना क्यों जरूरी है, और एरर एनालिसिस के कितने क्वेश्चंस आपको हर साल जेई मेन एंड जेई एडवांस में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस। तो बच्चों समझिए, एरर एनालिसिस तो बेसिकली सबसे पहले ये ज्ञान लेते हैं कि एरर किस किस तरीके के होते हैं। उसके बाद अपन आएंगे कि एरर एनालिसिस होता क्या है, हम इस एरर को कैसे निकालते हैं। तो एरर अपने दो तरीके के होते हैं। पहला कॉज ऑफ एरर, जो कि कॉज ऑफ एरर होता है। एक तो होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है आपका रैंडम एरर। तो बच्चों दो तरीके के एरर होते हैं आपके। एरर्स के दो कॉज होते हैं, पहला सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर होता है आपका कि लेट्स से आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो, या फिर अगर आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो जिसमें आप एरर ले रहे हो, या तो एरर आपका प्रेशर, टेम्परेचर, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। अगर आपका एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से आपके मेजरमेंट में कोई एरर आता है तो उसको बोलेंगे आप सिस्टमैटिक एरर। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर होता है रैंडम इन जनरल, तो रैंडम एरर आर जनरली रैंडम इन जनरल। इसमें आपको पता नहीं होता कि ये हमारा एरर क्यों आ रहा है, और अगर हमको पता ही नहीं होता कि हमारा एरर क्यों आ रहा है तो हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर जो होता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, बट रैंडम एरर्स को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ठीक है, तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या होता है? लेट्स से आपकी कोई भी क्वांटिटी है x, लेट्स से कोई भी क्वांटिटी है x। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कुछ मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कुछ मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने ये लेंथ ऑफ क्यूब दे रखा है आपको, एंड आपने इसकी लेंथ मेजर करी। ठीक है बच्चों, आपने इसकी लेंथ मेजर करी। अब आप देखिए, लेट्स से आप कोई एक मीटर स्केल से अपना इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो, या मीटर स्केल को भी छोड़िए, जो आपका 15 सेंटीमीटर का रूलर आता है, 15 सेंटीमीटर का रूलर आता है। लेट्स से आप इससे इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है 1 सेंटीमीटर, ये होता है 2 सेंटीमीटर, ये होता है 3 सेंटीमीटर, ये होता है 4 सेंटीमीटर, और 1 और 2 के बीच में 10 आपके पास मार्किंग होती है, जो होती है मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, और ये होती है सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से आपने इसको इधर लगाया, तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 सेंटीमीटर तक आ गया। ठीक है बच्चों, और ये आ गया आपका 7। ठीक है, ये आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने चेक किया तो भाई ये अपना 6.2 सेंटीमीटर से 6.3 सेंटीमीटर के बीच में मेजर कर रहा है। ठीक है बच्चों, 6.2 सेंटीमीटर से 6.3 सेंटीमीटर के बीच में मेजर कर रहा है। तो आप इसको बोल दोगे ये है 6.25 सेंटीमीटर। लेट्स से आप बोल दोगे इसको 6.25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो 0.5 है, ये जो 0.05 लिखा है आपने, ये क्या है आपका एरर, ये क्या है आपका एरर। तो बच्चों समझिए, तो किसी भी लेट्स से लेंथ है, किसी भी लेंथ है, और अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है कि 0.5 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर, लेट्स से ये लिखा है 50.5 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 0.3 मीटर का प्लस माइनस एरर है। मतलब जो आपकी लेंथ है वो या तो, अगर मान लो ये लेंथ है आपकी, तो ये या तो 50.5 प्लस 0.3 मीटर के होगी, या 50.5 माइनस 0.3 मीटर
के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। तो समझ में आया बच्चों आपको एरर का फंडामेंटली मीनिंग क्या होता है, एरर को आप किस तरह से डिनोट करते हो। तो आप किसी भी एरर को, किसी भी चीज को, लेट से कोई भी चीज है, अगर आप बोल रहे हो लेट से एक्स है, ठीक है, लेट से स्पीड होएगी या वेलोसिटी होएगी, स्पीड होएगी या फिर वेलोसिटी होएगी, तो वो होएगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप इसको ये बोलोगे प्लस माइनस डेल्टा x किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों समझिए, पहला तो कि जो भी आपका एरर होगा उसकी सेम यूनिट होगी, उसकी सेम यूनिट होगी जो आपकी x की यूनिट है, ठीक है बच्चों। दूसरा, हमेशा जो आपका एरर होगा वो प्लस माइनस की फॉर्म में होगा, प्लस और माइनस की फॉर्म में होगा, कि एरर आपका ज्यादा भी हो सकता है और एरर आपका कम भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। समझ गए आप, एरर एनालिसिस में यूज होती है। तो इधर लिखते हैं टर्म्स यूज्ड इन एरर एनालिसिस, टर्म्स यूज्ड इन एरर एनालिसिस, ठीक है बच्चों। तो अपन सीखते हैं कि क्या क्या टर्म्स आपकी एरर एनालिसिस में यूज करी जाती है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, लेट्स से अगेन बात करते हैं लेंथ ऑफ क्यूब की, ठीक है, अगेन बात करते हैं लेंथ ऑफ क्यूब की। तो आपने लेंथ ऑफ क्यूब मेजर किया a, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके अंदर आप जो लेंथ ऑफ क्यूब मेजर करेंगे, कभी भी आप लेंथ मेजर करोगे तो आप 5 से 6 वैल्यूज उस लेंथ की लिखोगे, आप उसकी 5 से 6 वैल्यूज लिखोगे। तो लेट्स से A1 है आपकी, A2 है आपकी, A3 है आपकी, A4 है आपकी, A5 है आपकी। लेट्स से आपने A1, A2, A3, A4, A5 ये 5 वैल्यूज किसी भी एक क्यूब की लिखी। लेट्स से आपने इसको लिख दिया 2.62 सेंटीमीटर, 2.60 सेंटीमीटर, 2.64 सेंटीमीटर, 2.66 सेंटीमीटर, 2.63 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। लेट्स से आपने किसी भी क्यूब की लेंथ मेजर करी और आपने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि भाई 5 रीडिंग उस एक्सपेरिमेंट में आपने नोट कर ली, ठीक है, आपने 5 रीडिंग उस एक्सपेरिमेंट में नोट कर ली, ठीक है बच्चों। अब अपन को समझना है कि हमारा क्या क्या इसके अंदर टर्म्स यूज होगी एरर एनालिसिस के अंदर। पहली टर्म अपनी यूज होगी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं ए मीन, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी मीन वैल्यू यूज होगी इसके अंदर, टर्म मीन वैल्यू यूज होगी जिसको बोलेंगे ए मीन। तो बच्चों ए मीन क्या होगा, ए मीन जैसा आपको समझ में आ रहा है, आपने 10th क्लास के मैथ्स में सीखा होगा, ए मीन क्या होगा, ए मीन सिंपल सा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका ए मीन की वैल्यू होगी। मतलब आप इन पांचों को ऐड कर लो और उसको 5 से डिवाइड कर दो। चलो ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं। 2.62 प्लस 2.60 प्लस 2.64 प्लस 2.66 प्लस 2.63 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, 2 4 6 8 10 10 0.6 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 13.2 4 6 4 10 3 13 13.13 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 31 5 6 जा 30 5 6 जा 30 13 5 2 जा 10 5 2 जा 10 3 2.626, तो बच्चों ये होगा 2.63, ठीक है, इक्वल टू 2.63 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ए मीन निकल जाएगा, आपको ए मीन निकल जाएगा 2.63 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया मीन वैल्यू, इसको अपन लिख देते हैं इधर 2.63 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया मीन वैल्यू। अब अपन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, अपन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। दूसरा चीज क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, भाई एब्सोल्यूट एरर सिर्फ ये एरर होता है कि A1 कोई A1 की वैल्यू है तो वो अपनी मीन वैल्यू या जो उसकी फाइनल वैल्यू जो मीन वैल्यू आ रही है उससे कितना डिविएट कर रही है बच्चों, ठीक है। तो फॉर A1 एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा A1 इज इक्वल टू A मीन माइनस A1, मतलब
इज इक्वल टू 2.63 माइनस 2.62 विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, डेल्टा A1 की वैल्यू आ गई 0.01 सेंटीमीटर। अपन अब A2 के लिए निकाल लेते हैं। फॉर A2 डेल्टा A2 इज इक्वल टू 2.63 माइनस 2.60 इज इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। फॉर A3 डेल्टा A3 इज इक्वल टू 2.63 माइनस 2.64 इज इक्वल टू माइनस 0.01 सेंटीमीटर। फॉर A4 डेल्टा A4 इज इक्वल टू दिस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। फॉर A5 डेल्टा A5 इज इक्वल टू 2.63 0.00 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अपन को समझ में आया कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, एब्सोल्यूट एरर के अंदर भाई डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो भाई एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है बच्चों, तो अपना जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा निकाल लेते हैं, तीसरी चीज निकाल लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर आप सारे जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मोड करके उसको मीन निकाल लो। मतलब डेल्टा A1 का मोड प्लस डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा A3 का मोड प्लस डेल्टा A4 का मोड प्लस डेल्टा A5 का मोड डिवाइडेड बाय 5। मतलब भाई मतलब क्या हो गया इसका? डेल्टा A1 का मोड क्या होगा? 0.01। डेल्टा A2 का क्या होगा? 0.03। डेल्टा A3 का क्या होगा? 0.01। डेल्टा A4 0.03। डेल्टा A5 0। मतलब मोड ऑफ 0.01 प्लस मोड ऑफ 0.03 प्लस मोड ऑफ माइनस 0.03 प्लस मोड ऑफ माइनस 0.01 प्लस मोड ऑफ 0 डिवाइड बाय 5। मतलब 1478 0.08 डिवाइड बाय 5। मतलब ये हो गया 0.08 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.016। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई A की वैल्यू पूछता है तो आप क्या बताओगे? भाई A की वैल्यू है A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन विच इज इक्वल टू, A मीन क्या है आपका? 2.63 सेंटीमीटर, 2.63 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, अगर मान लो ये आपका ये ग्राफ है तो 2.61 सेंटीमीटर के और 2.65 सेंटीमीटर के कहीं बीच में लाई करता है आपका A का वैल्यू। तो बच्चों समझ में आ गया एरर की सिग्निफिकेंस क्या होती है। अगर आपके पास कोई 5 या 6 एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज दे रखी है तो आप फाइनल वैल्यू कैसे दिखाते हो। ठीक है, तो अपन एरर सीखते हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अब चौथी टर्म और देखते हैं। तो चौथी टर्म आपकी होती है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो इसके अंदर आपकी जो फोर्थ टर्म है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है रिलेटिव एरर। ठीक है बच्चों, तो रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय A मीन। इस केस में क्या हो जाएगी वो? 0.02 डिवाइडेड बाय 2.63। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिलेटिव एरर हो जाएगा। रिलेटिव एरर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि भाई इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कट हो जाएगा, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, पांचवी चीज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर है डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय A मीन इनटू 100।
तो ये है आपका परसेंटेज एरर। तो बच्चों आज अपन ने क्या क्या सीखा? आज अपन ने सीखा सबसे पहला एरर किस किस तरीके के होते हैं, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, तीसरा मीन एरर किसको बोलते हैं, चौथा अपन ने ये सीखा कि भाई इसको कोई भी क्वांटिटी ए को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन से रिप्रेजेंट करते हो। पांचवा हमने सीखा कि रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन होता है। छठा हमने सीखा परसेंटेज एरर किसको कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। अब अपन अगले में क्या सीखेंगे, हम अगले जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कि हम एरर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं एंड किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। टिल देन शब्बा खैर, दोबारा मिलेंगे। चैनल को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड दोबारा मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।